ओके, चलिए दोस्तों, आज जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो भारत की अवस्थिति के बारे में दिया जा रहा है। भारत की अवस्थिति किन किन अक्षांशों के बीच में है, किन देशांतर के बीच में है, भारत से संलग्न जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सी सीमा रेखा लगती है, कौन से कितने राज्यों की सीमा रेखा लगती है। तो ये जो आपको और जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर के जाती है। तो यहाँ ये का पहले लोकेशन देख लेते हैं। चूँकि भारत की जो अवस्थिति है वो गोंडवाना लैंड का भाग है और उत्तरी पूर्वी यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है, जिससे यानी कि जो अक्षांशीय स्थिति है वो देख लीजिएगा, यानी कि इसके दक्षिणी भाग से होकर के यहाँ कहीं से होकर के एक रेखा गई होगी जिसका नाम होगा 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा इसके दक्षिणी भाग से होकर के गई होगी। तो भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में यानी कि 0 डिग्री के उत्तर में और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व में यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है। अब जो अवस्थिति आपको दिखा रहे हैं पहले देख लीजिएगा। जो अक्षांशीय अवस्थिति है यानी कि ये दक्षिण से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी भाग में 37 डिग्री और 6 मिनट है, यानी कि 8 से लेकर के और 37 डिग्री और 6 मिनट तक। तो ये अक्षांशीय स्थिति है, यानी कि इन अक्षांशों के बीच में भारत की अवस्थिति। अब देशांतरीय स्थिति देखिएगा। जो देशांतरीय स्थिति है वो 68 डिग्री यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी भाग में 97 डिग्री 25 मिनट तक इसकी अवस्थिति है, यानी कि 25 मिनट इसकी अवस्थिति है। तो ये देशांतरीय स्थिति हो गई है। तो भारत की पूर्वी यानी कि जो भारत की अवस्थिति है किन अक्षांशों के बीच में है और किन देशांतर रेखाओं के बीच में है, तो ये भारत की अवस्थिति हो गई है। तो जो भारत की अवस्थिति में देखिएगा, ये अक्षांशीय स्थिति होगी, देशांतरीय स्थिति होगी। अब थोड़ी सी लंबाई देख लेते हैं। जो भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, यानी कि उत्तरी पॉइंट से लेकर के दक्षिणी पॉइंट तक 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, यानी कि 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई ज़्यादा है। तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई ज़्यादा है। अब यहाँ पर चूँकि जो प्रश्न बनते हैं वो लंबाई से तो प्रश्न बहुत कम बनते हैं, लेकिन उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो जो भारत का जो उत्तरी बिंदु होगा वो जम्मू कश्मीर राज्य में मिलेगा, जिसका नाम होगा इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल उसका नाम है। तो इंदिरा कोल भारत का उत्तरी बिंदु है। अब आइएगा नीचे, तो भारत का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर मिलेगा, जिसका नाम है कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी बिंदु है। और यदि दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार नाम का एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार नाम का एक आइलैंड है। इस पर आपको एक दक्षिणी बिंदु मिलेगा। कन्याकुमारी दक्षिणी बिंदु है, जबकि ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम, दोनों में अंतर देखिएगा। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी बिंदु है जो मुख्य भूमि पर है, ये दक्षिणी बिंदु है। और जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चूँकि यहाँ की जो अवस्थिति होगी वो अक्षांशीय जो अवस्थिति होगी, ये 8 डिग्री है, वो 6 डिग्री और 4 मिनट इसकी अवस्थिति है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, लाहीची मिन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब आइएगा तो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। अब आइएगा जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, यहाँ पर एक संरचना मिलेगी, दलदलीय क्षेत्र है जिसका नाम है
क्रीक, ये सर क्रीक गुजरात राज्य से संबंधित है, दलदलीय क्षेत्र है। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो सर क्रीक है। अब यहाँ पर जाएंगे तो यानी कि जो गुजरात राज्य में है ये गुजरात राज्य में है सर क्रीक। अब जाइएगा पूर्वी क्षेत्र में आइएगा तो जो पूर्वी क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा जिसका नाम है व्यांगलू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक गुजरात राज्य में है और जो भारत का जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में व्यांगलू है। तो भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये भारत की जो अवस्थिति है। और लोकेशन में देखिएगा, अब यहाँ से चूँकि भारत के मध्य से होकर के जो कर्क रेखा है, कैंसर ऑफ जो लाइन गुजरी हुई है कर्क रेखा है, वो भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरी है, यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। ये जो रेखा गई है इसका नाम है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र है वो भारत यानी कि उत्तरी भारत है और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी भारत है, यानी कि यह भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अब लोकेशन में ये जानना है कि यह जो कर्क रेखा है वो किन किन रेखाओं से होकर के गई है। कर्क रेखा का मतलब हुआ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा देखिएगा, कर्क रेखा जो गई है गुजरात, गुजरात के बाद आइएगा शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जो वेस्ट बंगाल है। अब ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है। और जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जो राज्य हैं जिन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर के दो राज्य हैं। एक राज्य तो होगा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा होगा, और जो नीचे वाला जो राज्य होगा वो मिजोरम, यानी कि ये मिजोरम होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो भारत के जो राज्य हैं 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरी है। राज्यों के नाम यहाँ पर हमने आपको दिखा दिए हैं। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरी है। और जो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं कि जिनके समीप जो इनकी राजधानी अवस्थित हैं, तो जो 3 राज्य हैं, झारखंड की राजधानी बिल्कुल कर्क रेखा पर ही है। जो रांची नाम की जो राजधानी है झारखंड की, बिल्कुल कर्क रेखा पर अवस्थित है। उसके बाद आइएगा मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, वो थोड़ा सा जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, तो ये भोपाल है, मतलब ये भी पास में ही है। और गुजरात की राजधानी जो अहमदाबाद है वो भी थोड़ा सा नीचे है, यानी कि जो गुजरात की राजधानी नहीं शहर है अहमदाबाद, तो ये अहमदाबाद भी पास में है। और जो कोलकाता की अवस्थिति है, कोलकाता तो जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है वो तो कर्क रेखा के दक्षिण में, ज़्यादा ही दक्षिण में है। लेकिन 2 राजधानियाँ, एक तो झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर ही है, भोपाल बिल्कुल समीप में ही है, और गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो कर्क रेखा के पास में ही है। तो ये जो 3 शहर आपको दिख रहे हैं, रांची, भोपाल और अहमदाबाद, ये कर्क रेखा के पास में ही अवस्थित हैं, जबकि रांची तो बिल्कुल कर्क रेखा पर ही अवस्थित है। अब जो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गई है, ये प्रमुख शहर हैं। जो कोलकाता शहर है, ये कोलकाता नाम का जो शहर है उसकी लोकेशन चूँकि दक्षिण में है, कर्क रेखा से ज़्यादा दक्षिण में है। तो ये भारत की अवस्थिति हो गई है, किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा होकर के गुजरी है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और इसके बाद अब आइएगा, तो जो भारत की स्थलीय जो सीमा रेखा है वो किन किन देशों के साथ संलग्न है, ये थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, जो गुजरात राज्य है,
गुजरात राज्य के बाद जहाँ पर सरक्रीक है, सरक्रीक के नीचे वाला क्षेत्र जलीय भाग है, सरक्रीक के ऊपर वाला जो भाग है वो स्थलीय भाग है। सरक्रीक दलदलीय क्षेत्र है, गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में और भी क्रीक हैं, दलदलीय क्षेत्र हैं, गौडिया क्रीक हुआ, सरक्रीक हुआ, ठीक है। तो जो दलदलीय क्षेत्र है सरक्रीक है, इस सरक्रीक खनिज तेल भंडार की दृष्टि से, खनिज तेल भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में विवादित क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान में जो अधिकार है वो भारत का ही इस पर अधिकार है। अब यहाँ से जो स्थलीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ संलग्न है, यानी कि पाक के साथ में संलग्न है। और ये जो सीमा रेखा है इसका नाम दिया जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा संलग्न है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। तो यहाँ से आइएगा, आगे बढ़ते आइएगा तो यहाँ से थोड़ी सी सीमा रेखा यानी कि सबसे कम जो सीमा रेखा है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, सबसे कम सीमा रेखा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। सीमा रेखा का कोई नाम नहीं दिया गया है। जब पहले भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले अफ़गानिस्तान और जो भारत का जो हिंदुस्तान था उसके साथ में सीमा रेखा लगती थी, उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता था। अब वो डूरंड रेखा जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। वर्तमान में अफ़गानिस्तान का जो सीमा रेखा लगती है, जो सबसे कम सीमा रेखा लगती है, उसके साथ कोई ऐसा सीमा रेखा का ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है। आगे आइएगा तो जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के साथ में जो सीमा रेखा लगती है ये चाइना के साथ में सीमा रेखा लगेगी। और चाइना के साथ में जो सीमा रेखा लगेगी उसे नाम दिया जाता है मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो चाइना के साथ में सीमा रेखा लगती है। अब यहाँ से आइएगा तिब्बत वाला क्षेत्र है और यहाँ से आइएगा नेपाल वाला क्षेत्र है। तो नेपाल के साथ में भी भारत के साथ कोई सीमा ऐसी रेखा का नाम नहीं दिया गया है। ये सिक्किम वाला क्षेत्र है, ये भूटान वाला है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला है। अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा फिर से किसके साथ लगती है, फिर से चाइना के साथ लगती है। नाम वही रहेगा, मैकमोहन जो सीमा रेखा है, चाहे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से लगे, चाहे चाहे अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य से लगे, नाम वही रहेगा, मैकमोहन रेखा नाम दिया गया है। अब यहाँ से ये जो क्षेत्र लगता है ये म्यांमार देश के साथ में लगता है, जिसका पूर्व का नाम जो बर्मा देश है। तो ये म्यांमार का क्षेत्र है। फिर आइएगा तो म्यांमार के साथ में कोई सीमा रेखा का नाम नहीं दिया गया है। ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, यानी कि ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ में ये वाला जो क्षेत्र है ये बांग्ला है, यानी कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ में छोटे से क्षेत्र में एक सीमा रेखा लगती है, उसको एक विशेष नाम दिया गया है, तीन बीघा बॉर्डर उसको नाम दिया गया है, 3 बीघा बॉर्डर उसे नाम दिया गया है। तो लोकेशन में देखिएगा पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसे रेड क्लिफ नाम दिया गया है। चाइना के साथ लगती है वो मैकमोहन रेखा नाम दिया गया है। बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसे छोटे से क्षेत्र में लगती है, 3 बीघा बॉर्डर उसे नाम दिया गया है। तो ये 3 प्रमुख सीमा रेखा मिली किन किन देशों के साथ संलग्न हैं। अब यहाँ से लोकेशन देखिएगा कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ संलग्न है। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान के बाद ये म्यांमार के बाद ये बांग्लादेश। मतलब कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 म्यांमार का हो गया और 7। मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो कितने देशों के साथ में संलग्न है, 7 देशों के साथ में संलग्न है। 7 देशों में से सबसे कम सीमा रेखा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ, और जो सर्वाधिक सीमा रेखा लगती है वो सर्वाधिक जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है और सबसे कम जो सीमा रेखा है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है।
अब यहाँ से आइएगा तो जो कुछ राज्य हैं या कुछ राज्य हैं, जैसे राज्य को छोड़ दीजिएगा, अभी देशों को देख लीजिएगा। जैसे पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान देश के साथ में किन किन राज्यों की सीमा रेखा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ में गुजरात हो गया एक तो, यानी कि गुजरात की सीमा रेखा लगती है। और ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये राजस्थान का हो गया, राजस्थान के साथ लगती है। ये वाला क्षेत्र पंजाब का हो गया है तो पंजाब के साथ में लगती है। और ये वाला जो क्षेत्र हो गया वो जम्मू कश्मीर के साथ में संलग्न है। यानी कि भारत के राज्यों की जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान के यानी कि पाकिस्तान से संलग्न है। किन किन राज्यों से संलग्न है ये राज्य लिखे गए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा लगती है, सर्वाधिक सीमा रेखा जो लगती है वो किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ संलग्न है। तो पाकिस्तान की सीमा रेखा से भारत के राज्य जो राजस्थान है उसकी सर्वाधिक सीमा रेखा संलग्न है। अब उसके बाद आइएगा जो अफगानिस्तान है उसके साथ तो केवल जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वो भी पाक अधिकृत वाला क्षेत्र है, वहाँ से लगती है। चाइना के साथ आइएगा तो लद्दाख वाला क्षेत्र है, केवल इसकी लगती है। अब आइएगा नेपाल के साथ में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेपाल के साथ में यहाँ से प्रश्न जो कि बन भी चुके हैं। तो जो नेपाल है, ये वाला जो नेपाल देश है, नेपाल के साथ किन किन देशों की सीमा, किन किन राज्यों की सीमा रेखा संलग्न है वो थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ से आएंगे तो ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा, यूके वाला, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, यहाँ से पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। मतलब कितने हो गए हैं? उत्तराखंड के साथ में हो गए हैं, यूपी के साथ में हो गए हैं, बिहार के साथ में हो गए हैं। ये जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है यानी कि वेस्ट बंगाल के साथ हो गए। और ये पूरा राज्य जो है वो सिक्किम ही है, तो सिक्किम के साथ में लगती है। यानी कि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा संलग्न है। ये राज्य आपको लिस्ट में आपको दिखा दिए गए हैं। अब इसके बाद आइएगा तो ये वाला जो देश है वो भूटान देश है। अब भूटान देश के साथ आइएगा तो ये वाला जो देश है वो भूटान है, यानी कि भूटान वाला देश है। इसके साथ में देखिएगा किन किन राज्यों की लगती है। तो भूटान के साथ में स्पष्ट दिख ही रहा है कि ये वाला सिक्किम राज्य है। सिक्किम के साथ यहाँ पर बांग्ला यानी कि जो पश्चिम बंगाल है, और ये वाला जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का है, ये असम का है। मतलब 4 राज्य कौन कौन से हो गए हैं? सिक्किम हो गया है, पश्चिम बंगाल हो गया है, वेस्ट बंगाल हो गया है, असम हो जाएगा, असम वाला क्षेत्र हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। यानी कि भूटान देश के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा रेखा संलग्न है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ से आइएगा जो म्यांमार देश है, ये वाला जो क्षेत्र पूरा फैला हुआ है ये म्यांमार वाला देश है। यानी कि म्यांमार देश के साथ में भारत के किन किन राज्यों की सीमा रेखा संलग्न है, ये वाली लोकेशन यहाँ ये म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ देखिएगा अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ और ये मिजोरम हुआ। तो जो 4 राज्य हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा रेखा है, नागालैंड के साथ में सीमा रेखा है, मणिपुर के साथ में है यानी कि मणिपुर के साथ में हो जाएगी, और मिजोरम के साथ में हो जाएगी। तो म्यांमार जो देश है उसके साथ में भारत के 4 राज्यों की सीमा रेखा संलग्न है, यानी कि 4 राज्यों की सीमा रेखा संलग्न है। ये नाम लिखे गए हैं। अब आइएगा जो इम्पोर्टेंट है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में ये पश्चिम बंगाल की जो सीमा रेखा है वो तो लगी रही है। यहाँ पर थोड़ा सा असम लगेगा, फिर यहाँ पर मेघालय, फिर यहाँ पर फिर से असम लग जाएगा, ये त्रिपुरा है। और नीचे जाएंगे तो ये जो मिजोरम वाला क्षेत्र है यानी कि कितने देशों के राज्यों के साथ में है? एक तो वेस्ट बंगाल हो गया है, दूसरा असम हो जाएगा, फिर मेघालय हो जाएगा। मेघालय 5 राज्यों के साथ में लगेगी। मेघालय के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद जो मिजोरम है इसके साथ में, यानी कि 5 राज्यों के साथ।
बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ संलग्न है। नेपाल के साथ में भी 5 राज्यों के साथ में संलग्न थे। बांग्लादेश के में भी 5 राज्यों के साथ में संलग्न है, जबकि भूटान और म्यांमार के 4 राज्यों के साथ संलग्न हैं। इनमें से जो सर्वाधिक सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है वो वेस्ट बंगाल है, यानी कि सर्वाधिक सीमा रेखा किसके साथ लग रही है, वो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य से बांग्लादेश की सीमा ज़्यादा लगती है। तो ये प्रमुख राज्य हो गए हैं जिनकी सीमा रेखा हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनके स्थलीय सीमा रेखा से संलग्न कौन कौन से राज्य हैं, ये लोकेशन आपको यहाँ पर दिखा दी गई है। अब जो भारत के जो प्रमुख जो राज्य जो देश हैं भारत के साथ संलग्न है 7 देश हैं। इन 7 देशों में यदि क्रम से देखें तो एक छोटी सी एक ट्रिक है, मेरा बचपन, इसमें ई साइलेंट कर रहे हैं, बचपन से MBA करने का सपना था। ये छोटी सी एक ट्रिक है, यानी कि मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। बचपन शब्द में ए को शामिल नहीं किया गया है, डायरेक्ट लिखे गए हैं। अब ये घटते क्रम में सीमा रेखा है, यानी कि भारत के साथ 7 देशों की सीमा रेखा संलग्न है, उनमें से घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा और फिर बाद में सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ संलग्न है, बी से बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा संलग्न है। CS से चाइना हो जाएगा दूसरे स्थान पर चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, और उसके बाद M से म्यांमार देश हो जाएगा, और B से भूटान हो जाएगा, और A से अफगानिस्तान। तो मतलब ये हुआ कि यानी कि सर्वाधिक सीमा रेखा किसके साथ संलग्न है, बांग्लादेश के साथ संलग्न है। सबसे कम किसके साथ हो गई है, अफगानिस्तान के साथ में संलग्न है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। इसमें घटते क्रम में जो अन्य देशों के साथ में जो सीमा रेखा लगती है भारत की, वो इसका एक क्रम से बन जाएगा। तो भारत की जो अवस्थिति है उसके बारे में ये लोकेशन आपको दिखा दी गई है। 7 देशों के साथ सीमा रेखा संलग्न है। भारत के कौन कौन से राज्य किस देश के साथ संलग्न हैं, कितने राज्य हैं, तो ये जो अवस्थिति है ये भारत के बारे में आपको दे दी गई है। इसी के बाद ये आपको स्थलीय सीमा रेखा दिखाई है। इसके बाद आगे वाले जो भी आपको वीडियो दिए जाएंगे नदियों के, झीलों के, पर्वत, पठार और टेट, सुपर टेट और UPSSC के उद्देश्य से ही अभी ये वीडियो साधारण रूप में सरल भाषा में ये आपको दिए जा रहे हैं। तो इसी के क्रम में आगे भी आपको वीडियो दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।